दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 वाला वो देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। सिलेबस दोस्तों बहुत टाइम पहले से आ रखा था, मैंने डाउनलोड भी कर रखा था। तो अब मैं सोच रहा था कि अब मैं वीडियोज़ की बना देता हूँ। ठीक है, आपके जो छुट्टियाँ वो भी ख़त्म होने वाली हैं और आपने सिलेबस एक बार देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से पेपर का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, थ्योरी कितने नंबर का होगा। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 70 नंबर का जो है केमिस्ट्री का थ्योरी एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला है यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते वैसे। यूनिट 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूमेरिकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उसका ट्रेंड कैसे चलता है, एटॉमिक नंबर, ये सब, एटॉमिक रेडियस, और आपको दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है वो भी पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो चाहे आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है दोस्तों सीधे यूनिट 8 रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपको रिएक्शन बैलेंस करना या लिखना आता है। तो ये जो आपको मैंने 5 यूनिट्स बताए, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 8, ये सारा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है जो 13 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम में इन्हीं 5 चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 5 चैप्टर है लेकिन बड़े चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। मिड टर्म एग्ज़ाम जब दोस्तों आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूनिट 7 इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपको 12th में या 11th में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, इसमें आपको बेसिक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे नोमेनक्लेचर हो, चाहे रिएक्शंस हो, फिर वो जो होता है दोस्तों कैटायन कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, रिएक्शन किस किस तरह की होती है, सारा आप पढ़ लेंगे। 12th में भी दोस्तों इसी पे बेस्ड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने 11th का ये पढ़ लिया चैप्टर तो 12th में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर है यूनिट 13, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के, एलिफैटिक चेन वाले जो होते हैं और एरोमेटिक, ठीक है, जो मतलब रिंग वाले होते हैं। तो ये आ रहा है। तो ये जो आपको चैप्टर मैंने बताए, ठीक है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये 4 चैप्टर आपको दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद पढ़ने हैं, यानी सितंबर के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, और ये जो पूरा सिलेबस है, ये जो सारे चैप्टर है, मिड टर्म से पहले के 5 चैप्टर और बाद के 4 चैप्टर, टोटल जो 9 चैप्टर है, ये आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। फिर जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसमें पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं। अब ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में से कितने नंबर का जो क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्ज़ाम में आने वाला है वो यहाँ बता रखा है। पहला जो यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 7 नंबर का आएगा उसमें से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 6 नंबर है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 7 नंबर। केमिकल थर्मोडायनामिक्स 9 नंबर। इक्विलिब्रियम 7 नंबर। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा इजी चैप्टर है तो 4 नंबर का ही आएगा इसमें से। फिर अगला जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स 11 नंबर और हाइड्रोकार्बन 10 नंबर। यानी जो इससे आपको पता चला है किस चैप्टर को जो आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी तो दोस्तों आपके पास टाइम है तो आप हर चैप्टर को ईजिली पढ़ लीजिए। मेन जो आपका जब रिवीजन का टाइम होगा तो आप जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और 12th का अगर आप सोच के चल रहे हैं अभी से तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिए सभी चैप्टर्स को। ठीक है, तो टोटल आपके 70 नंबर होंगे। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे। याद करने वाले, समझने वाले 28 नंबर के होंगे टोटल 70 में से। कंसेप्ट अप्लाई करने वाले 21 नंबर के, और एनालाइज करके उसको इवेल्युएट करके, ठीक है, जो आपको खुद क्वेश्चन को समझना होगा वो 21 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के होने वाला है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको बस सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिए। फिर है प्रैक्टिकल सिलेबस, जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये क्या है, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ग्लास ट्यूब को कैसे बेंड करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, कैसे कट करते हैं ये सब। बी है कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ई जो है दोस्तों वो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो ये जो 3 प्रैक्टिकल है दोस्तों आपको मिड टर्म से पहले पहले करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मिड टर्म ख़त्म होने के बाद आपको सी जो है एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच, ये करवाया जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपको इन किसी एक्सपेरिमेंट में जो है
केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लानी होगी, तो ये भी आपको करवाया जाएगा। एफ क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी आपको मिड टर्म के बाद करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल पे आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो आपको करवा देंगे आपके टीचर, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको कोई एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं करने के लिए, वो आपको करना होता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट भी आपको दोस्तों बनाना है, यहाँ कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, इनमें से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट है 30 नंबर का, जो प्रैक्टिकल है किस किस तरह का होगा। एक आपका एक्सपेरिमेंट मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर का, एक मिलेगा सॉल्ट एनालिसिस 8 नंबर का, एक होगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर का, फिर 4 नंबर आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी आप टीचर से पूछ के कर सकते हैं। फिर क्या है, क्लास रिकॉर्डर वाइवा, जो आपकी फ़ाइल बनती है उसके 4 नंबर और वाइवा उस पर बेस्ड, तो टोटल ये 30 नंबर हो गए। तो ये दोस्तों आपका केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस था। प्रैक्टिकल में क्या क्या है, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैंने आपको बता दिया। यूनिट वाइज वेटेज बता दी, किस यूनिट में से कितने नंबर का पेपर जो है आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस आपने देख लिया होगा, हर चैप्टर के नीचे वहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।